हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, 31 दिसंबर 2023 31 दिसंबर 2023 आने वाली है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों है जी? देखो, आपको याद होगा अक्टूबर 2022 में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि हाँ जी, फ्रॉम नवंबर 15 2022 से लेके दिसंबर 31 2023 तक जो स्टूडेंट्स है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है कनाडा में, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर 20 आवर्स पर वीक वाली जो एक लिमिटेशन थी, एक कैप लगा हुआ था, वो उन्होंने रिमूव कर दिया था। तो भाई लोगों ने बहुत काम किया, दबा के काम किया, लेकिन उसमें भाई एक दो कंडीशंस उन्होंने रखी हुई थी। कंडीशंस मैं आपको बता दूं, फिर आगे वीडियो में चलते हैं कि हाँ जी भाई, ये डेट और भी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बाद। क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ जी स्टूडेंट लगे रहें काम करने के लिए, लगे रहें काम करने के लिए, उसके बाद कोई दिक्कत आ जाए। तो पहले कंडीशंस देखते हैं जी। कौन 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 वो स्टूडेंट थे, कौन से वो स्टूडेंट्स थे जी जो फुल टाइम काम कर सकते थे, जिनके ऊपर से ये 20 आवर्स पर वीक वाली जो लिमिटेशन थी ये रिमूव हुई थी। उसमें कंडीशंस थी गाइस, जिन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर अ स्टडी परमिट और एक्सटेंशन ऑन और बिफोर October 7 2022। ठीक है जी, कि आपने भाई अगर स्टडी परमिट या फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था ऑन और बिफोर October 7 2022, तो आप भाई जो 20 घंटे वाली जो पर वीक वाली जो लिमिटेशन थी वो आपसे हट जाएगी। आप जितना मर्जी काम करो जी, चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टडी करो, जो मर्जी है भाई, कोई चक्कर नहीं है, आप काम करो दबा के। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर इस कैटेगरी में है तो वो कर सकते थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी है। ये तो एक केस हो गया गाइज। दूसरा केस उन लोगों के लिए भी था ये। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अप्लाइड फॉर अ स्टडी परमिट एक्सटेंशन आफ्टर October 7 2022। ठीक है, वो था जी कि हाँ जी भैया, अगर आपने एक स्टडी परमिट के लिए या फिर स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑन और बिफोर October 7 2022, तो आप भाई 20 आवर्स पर वीक वाला जो था उससे अब ज्यादा काम कर सकते हो जी, कोई चक्कर नहीं है। या फिर अगर आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है आफ्टर October 7 2022, तब भी आप एलिजिबल हो मोर देन 20 आवर्स पर वीक काम करने के लिए। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। अब इन्होंने कहा इस एक का उसमें लिखा हुआ है, बट आई नो ये चीज होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हाँ जी, यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ जी हमने आपकी जो ओरिजिनल स्टडी परमिट है वो हमने रिसीव किया आपका ऑन और बिफोर 7 October 2022। वो ऑब्वियसली गाइज ये चीज होगी। तो ये दो कंडीशंस थी भाई, ठीक है, जो लोगों ने ध्यान में रखनी थी। स्टडी परमिट एक्सटेंशन वालों के लिए भी, स्टडी परमिट जो ओरिजिनली आप अप्लाई करते हो उसके लिए भी। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया भाई, दबा के काम किया। लोगों को कंफ्यूजन भी थी कि हाँ जी भाई कहाँ हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने काम किया भी, कुछ लोग फिर भी डर की वजह से या फिर कंफ्यूजन रही उनको, उन्होंने काम किया भी नहीं। बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई इसका फायदा मिलके उन्होंने अपनी फीस फूस सारी निकाल दी। जो मेरे हिसाब से भाई कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट एक मैनेज कर पा रहा था अपनी स्टडी को, कहीं ना कहीं एक बहुत फायदा था। क्योंकि आज की डेट में भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को फीस वगैरह भरने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। तो काम के चक्कर में ठीक है जी, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। बट अब वो जो डेडलाइन थी, उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 2023 तक आप कर सकते हो जी। अब आ गई जी डेट, आ गई डेट। अब कितनी, 4 तारीख पे बैठे हैं जी, 4 तारीख पे बैठे हैं, कितने 26-27 दिन रह गए, उसके बाद क्या? अब बहुत सारे लोगों के भाई यही क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जो 31 नवंबर का दिसंबर की इन्होंने डेडलाइन दी थी, क्या इसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि ऑन द अदर साइड कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ जी भाई, इन स्टूडेंट्स के चक्कर में क्या हुआ जी, जो फुल टाइम जॉब लोगों को चाहिए, एक्चुअल में वर्क परमिट वालों को चाहिए, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो जी ये चीज हटनी चाहिए, 20 आवर्स भी करना चाहिए। या फिर वो कह रहे हैं कि हाँ जी भाई, स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो इम्पैक्ट कर रही है, तो ये हटा देना चाहिए, 20 आवर्स पर वीक ही बहुत है। ठीक है, तो जी आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? पहले तो जी आप मुझे वो बताना प्लीज। ठीक है जी। अब दूसरी चीज आती है भाई,
कि दिसंबर 31 दिसंबर 2023 के बाद आज की डेट में क्या कोई अपडेट्स हैं, क्या कुछ ऐसी न्यूज़ आई है IRCC की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ जी भाई हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। देखो जी, अभी तक कुछ भी आगे की एक्सटेंड करने की स्टेट को कोई भी अपडेट्स नहीं है भाई, ठीक है। तो जब तक कोई वो कहते नहीं है कि हाँ जी भाई आप उससे आफ्टर 31 दिसंबर भी आप ज़्यादा काम कर सकते हो 20 पर वीक के, तो भाई काम नहीं करना। ऐसा ना हो कि उसने बोल दिया जी ठीक है, वो कर रहा है जी ठीक है, भाई नहीं, आपने अपना देखना है पहले सबसे, ठीक है जी। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आती है IRCC की तरफ से तो आप काम नहीं कर सकते हो, फिर आप दोबारा रिटर्न हो जाओगे 20 आवर्स पर वीक वाले कैप में, वो लिमिटेशन दोबारा आप पे लग जाएगी, ठीक है जी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आप 31 दिसंबर 2023 तक ही फुल टाइम मतलब जितना मर्जी काम करना है वो काम करो, जब तक आप उस कैटेगरी में आते हो जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई जो वो कंडीशंस हैं जो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, तो भाई वो काम नहीं कर सकते, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट आया जी, ठीक है, मई 2023 में, ठीक है, तो नहीं कर सकता भाई, वो सितंबर इनटेक में आया, नहीं कर सकता भाई। पंगे भी मत लेना, ऐसा ना हो कि हाँ जी वो भी कर रहा है, वो भी स्टूडेंट है तो मैं भी कर लेता हूँ, भाई उसका केस अलग होगा, आपका केस अलग है, पंगे मत लेना, ठीक है। और दिसंबर 2023 के बाद अगर IRCC की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आती हैं तो भाई मत करना आप काम, आप 20 आवर्स पर वीक वाले कैप पे ही रहना, आपके लिए फायदा होगा। वरना फिर बाद में आपको वर्क परमिट के लिए दिक्कत हो सकती है, बाद में आपको PR के लिए दिक्कत हो सकती है। सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है। आप अपना ध्यान से भाई, जितना काम हो गया, ठीक है। आई जस्ट विश की कुछ ना कुछ आ जाए, 20 नहीं तो 25 30 कुछ तो हो। बट हाँ, अगर नहीं कुछ अपडेट्स आती है, नहीं वो एक्सटेंड करते हैं इस चीज़ को, तो भाई आप 20 आवर्स पर वीक पे ही रहोगे, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल। तो मैंने वही सोचा यार, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक चीज़ और भी रहती है भाई, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कभी कभी कि कभी कभी हम ना 20 की जगह पे 22 घंटे काम कर लेते हैं, 24 घंटे काम कर लेते हैं, कभी 16 ही रह जाते हैं, कभी 28 भी करने पड़ जाते हैं, शिफ्ट एक एक्स्ट्रा मिल गई, समबडी कॉल सिक या कुछ भी है ना। तो उस केस में यार कोई दिक्कत तो नहीं होती। देखो यार, कभी कभी ना इट्स ओके, हर कोई बंदा आपकी मजबूरी को समझता है, एम्प्लॉयर के साथ आपको भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में भाई इट्स ओके। हाँ, अगर आप लगातार लगे पड़े हो भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार 25 30 घंटे कर रहे हो पर वीक, तो भाई यू विल बी इन ट्रबल फॉर श्योर, ठीक है। बट हाँ, 1 2 बार 3 बार हो जाए, इट्स ओके, डोंट वरी। आई मीन मेरे साथ भी भाई जब मैं स्टूडेंट था होती हैं चीज़ें, दिमाग में टेंशन आती है भाई, ये कर लिया वो कर लिया, बट डोंट वरी, थोड़ा बहुत चलता है भाई, थोड़ा बहुत चलता है कनाडा में, इतना कुछ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सब सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी भाई वो तो जेन्युइन केस आ गया ना कि हाँ जी भाई कोई सिक है और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आप एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि हाँ जी भाई एक एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो यार, 8 घंटे की कवर कर लो, ठीक है, तो आप मना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लूज योर जॉब, राइट। तो उस केस में ठीक है, कभी कभी हमें एक हफ्ते में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है 20 आवर्स से, तो इट्स ओके, कभी कभी चल जाता है, ठीक है। 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे इट्स ओके, इतनी चीज़ें चल जाती हैं। हाँ, ज़्यादा मत करना कि भाई हर हफ्ते लगे पड़े हो, ठीक है, 30 40 घंटे करने, उस केस में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। बाकी गाइज चैनल के साथ बने रहिए, जैसे कि मैंने ये अपडेट्स दी हैं भाई। 31 दिसंबर बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो फुल टाइम काम नहीं कर पाएंगे। 20 आवर्स की जो पर वीक की जो कैप थी वो दोबारा से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। बट हाँ, यू नेवर नो, मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कुछ अपडेट्स आ जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए, बड़ी न्यूज़ आ जाए, धमाकेदार न्यूज़ आ जाए, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली गाइस शेयर करता रहूँगा, चीज़ें अपडेट शेयर करता रहूँगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना, ताकि जैसी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके तक वो पहुंच सके, ठीक है। बाकी गाइज आप क्या सोचते हो, क्या ये चीज़ एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर भाई स्टूडेंट्स को 20 घंटे पर आवर ही काम करना चाहिए? व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, बताना गाइज। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम with another topic and discussion, and stay calm, अपना ध्यान रखना guys, love you, take care, enjoy, bye bye, bye bye, bye.